हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस प्रकार से बनाएंगे उसके बारे में। तो देखिए, हमने एक दो एक्सेस बनाया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे एक्स एक्सिस कहा जाता है और एक वर्टिकल लाइन जिसे वाई एक्सिस कहा जाता है। क्योंकि आप लोग क्लास 9 में ही पढ़ चुके होंगे कि जब कोई ग्राफ बनता है तो उसका दो क्वाड्रेंट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। इसमें हमको ये देखना है कि हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा। यहां हम देख रहे हैं कि अगर x का वैल्यू 0 रखा जाता है तो y का वैल्यू b मिलता है, अगर y का वैल्यू 0 रखा जाता है तो x का वैल्यू माइनस b अपॉन a मिलता है। ये x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y नेगेटिव होता है, जो ऑलरेडी सब लोग जानते हैं। तो देखिए जरा सा, यहाँ x y का वैल्यू 0, डेट इज ऑरिजिन। तो ऑरिजिन क्या होता है? 0 0, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाता है और y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जबकि देखिए, जब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है तो x कोऑर्डिनेट क्या कहता है? माइनस b अपॉन a। तो ये हो गया आपका माइनस b अपॉन a। सेकेंड प्रोसेस क्या है? जब x 0 तो y क्या है? प्लस b है, तो प्लस b यहाँ पे होगा। मान लो ये तुम्हारा क्या हो गया? 0b, और ये आपका कोऑर्डिनेट मिल गया क्या चीज? माइनस बी अपॉन 0 और माइनस बी अपॉन ए और 0 मिल गया। अब ये दोनों पॉइंट को जब हम मीट करते हैं, मिलाते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है और ये एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। तो याद रखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी ग्राफ बनेगा तो वो हमेशा क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ओके, सबसे पहली बात जरा सा इसमें हम लोग ये समझ लें कि अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब जिसका डिग्री अगर 1 है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे जिसका डिग्री क्या होता है? 2 होता है, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका डिग्री क्या होता है? 3 होता है, तो ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे, मतलब 3 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इज डिपेंड्स अपॉन देयर डिग्रीज। मतलब अगर देखा जाए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो उसके डिग्री पर डिपेंड करता है। जिसकी डिग्री 1 होगी तो वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जिसकी डिग्री 2 होगी वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और जिसकी डिग्री 3 होगी वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एंड सो ऑन। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लास 10th में मेन रूप से, मुख्य रूप से जो हम लोग को पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ पढ़ना है। अब देखिए जरा सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में 3 केसेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस होता है, समझिएगा, लिखने से ज्यादा समय समझना है। केस फर्स्ट, कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, अगर इसका फैक्टराइजेशन टू डिफरेंट लीनियर पॉलिनोमियल हो, लीनियर पॉलिनोमियल मिलता हो, तब उस कंडीशन में, मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन देके हम यहां पर समझाते हैं। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप इसको पहले फैक्टराइज करके देखिए तो क्या होगा फैक्टराइजेशन इसका? 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x लिख सकते हैं, प्लस 1। यहां आपको क्या कॉमन हो रहा है? 2x, क्या बच गया? x माइनस 1, ये दोनों में माइनस 1 कॉमन कर रहे हैं,
तो x माइनस वन बच गया। यहां भी आपके पास x माइनस वन और यहां भी आपके पास क्या हो रहा है x माइनस वन, तो x माइनस वन सेम कॉमन और 2x माइनस वन। देखिए टू डिफरेंट फैक्टराइजेशन मिल गया ना। जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का टू डिफरेंट फैक्टराइजेशन मिलेगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या होगा, पाराबोला होगा। अब समझना ये है कि जो डिफरेंट फैक्टराइजेशन का मिलता है ग्राफ उसके टू रियल रूट्स होते हैं। अब ये जो सिंपल सी बात ये देखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफिकल जो ग्राफ जो बनेगा एनी हाउ पाराबोला बनेगा। यानी किसी भी ग्राफ का, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो पाराबोला बनेगा। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पाराबोला बनेगा। अब देखिए हम यहां पे बात कर रहे हैं टू डिफरेंट फैक्टराइजेशन का। फर्स्ट केस में अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टू डिफरेंट फैक्टराइजेशन आपको ग्राफ मिलता है, टू डिफरेंट फैक्टराइजेशन अगर आपको मिलता है तो उस कंडीशन से आपका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक्स एक्सिस को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये जो शेप है वो कैसा शेप है, पाराबोला का। ये भी शेप है पाराबोला का। ये अपवार्ड पाराबोला है और ये डाउनवार्ड पाराबोला है। अब आप जस्टिफाई कैसे करेंगे कि आपका ग्राफ अपवार्ड कब बनेगा और डाउनवार्ड कब बनेगा। मतलब अपवार्ड पाराबोला कब हो सकता है और डाउनवार्ड पाराबोला कब हो सकता है, जब आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अगर a इज ग्रेटर देन 0 तब आपका पाराबोला का ग्राफ अपवार्ड बनेगा। जब आपका a इज लेस देन 0, जब a का वैल्यू a से 0 से क्या होगा, छोटा होगा, डेट इज माइनस में होगा। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा -3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस प्रकार से अगर होगा, सॉरी या -1 होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है माइनस हो गया ना, यहाँ a का वैल्यू क्या आ रहा है -3 आ रहा है, यहाँ पे a का वैल्यू क्या आ रहा है जी 2 आ रहा है। यानी इसका ग्राफ जो बनेगा वो पाराबोला बनेगा, अपवार्ड पाराबोला बनेगा। इसका ग्राफ जो बनेगा पाराबोला ही बनेगा लेकिन डाउनवार्ड पाराबोला बनेगा। ओके, यानी 3 केसेज में फर्स्ट केस की चर्चा हम किए कि अगर आपका किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन टू डिफरेंट फैक्टर हो, टू डिफरेंट फैक्टराइजेशन में अगर इक्वल नहीं बल्कि टू डिफरेंट रूट्स हो, टू डिफरेंट जीरोज होते हैं, तब उस कंडीशन में जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पाराबोला ही बनेगा, पाराबोला ही बनेगा। और वो कंडीशन, इस कंडीशन के हिसाब से आपका जो ग्राफ होगा पाराबोला वो एक्स एक्सिस को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। टू डिफरेंट जीरोज की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको पी एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और हम बोलते हैं px बराबर 0, तो देखिए तो इतना बराबर 0 बोल सकते हैं ना, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और क्या कह सकते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। उसी प्रकार से अगर आप इसको 0 करेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा +1/2। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो जीरोज का वैल्यू आया, रूट्स का जो वैल्यू आया वो 2 डिफरेंट आया। एक वैल्यू आया 1 और दूसरा वैल्यू आया 1/2। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट होगा। ये फर्स्ट केस में है कि ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर उसका आप ग्राफ बनाते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करते हैं तो टू डिफरेंट फैक्टर आपको मिलता है। अगर टू डिफरेंट फैक्टर मिलेगा तो वो पाराबोला बनेगा, साथ ही साथ वो एक्स एक्सिस को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड केस, सेकेंड केस में देखिए, केस सेकेंड में अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और आप इसको फैक्टराइज कर रहे हैं और आपको सेम फैक्टराइजेशन मतलब इक्वल रूट्स मिलता हो या इक्वल जीरोज बोलें, इक्वल रूट्स क्या है या इक्वल जीरोज बोलें।
अगर आपको सेम रूट्स सेम मतलब इक्वल फैक्टराइजेशन बनता हो तो उस कंडीशन में जो आपका ग्राफ बनेगा वो भी पैराबोला ही बनेगा। लेकिन फर्क क्या होगा सिर्फ कि उसमें जब इक्वल रूट्स आपको मिलेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, मतलब इस प्रकार से अगर आपका ग्राफ दो बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर आपका ग्राफ बनता है दो, तो ध्यान रखना है कि अगर जब इक्वल रूट्स आता है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, वैसा एग्जांपल कोई अपना मन से ले लेते हैं जिसमें इक्वल रूट्स होता है, ठीक है। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं, बोलिए तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, ठीक है। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 ले लिए, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस वन कॉमन, तो एक्स माइनस 1 ऑलरेडी एक्स माइनस 1 और यहाँ ए भी एक्स माइनस 1। देखिए क्या हो गया, टू सेम मतलब इक्वल फैक्टराइजेशन मिल गया, तो इसका भी ग्राफ आपका क्या बनेगा, पैराबोला ही बनेगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये एक्स एक्सिस को क्या करेगा, सिर्फ टच करेगा, एक्स एक्सिस को क्या करेगा, वो सिर्फ टच करेगा, कहीं से भी एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा, ठीक है। अब देखिए अपवार्ड डाउनवार्ड तो ऑलरेडी समझ गए कि जब आपका ए का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो अपवार्ड पैराबोला बनेगा, ए का वैल्यू जब 0 से छोटा हो तो क्या बनेगा, डाउनवार्ड पैराबोला बनेगा। तो ये आपका सेकेंड केस हुआ कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर आप उसको फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करने के बाद आपका सेम रूट्स आता है, सेम जीरोज आते हैं, तो पैराबोला तो बनेंगे, लेकिन किस टाइप के बनेंगे, वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अपवार्ड और डाउनवार्ड, अपवार्ड के लिए जब रियल नंबर ए का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो, डाउनवार्ड के लिए जब रियल नंबर ए का वैल्यू 0 से छोटा हो। ये सेकेंड केस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ का। थर्ड केस है, थर्ड केस देख लीजिए, केस 3। केस 3 समझेंगे। देखेंगे केस 3 के बारे में। केस 3, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और आप इसको फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, यानी इन दिस केस इफ देयर इज नो any factorization, in this case if there is no any factorization is to be found, then the graph of x square plus bx plus c is neither intersect nor touch the x axis। बात समझ रहे हैं। अगर आपके पास कोई कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, और जब आप इसको फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने पर इसको किसी प्रकार का फैक्टराइज नहीं हो पाता है, मतलब ऐसा इक्वेशन जो फैक्टराइज पॉसिबल नहीं हो। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें 5x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2, ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 करते हैं तो ये माइनस 10x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 5 माइनस 2 सॉरी, तो इसको अगर 4 कर दे, ठीक है, तो कितना माइनस 10, और यहां से कितना आ जाएगा, ये तो फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा 10 के रूप में। तो वैसा फैक्टराइजेशन, वैसा पॉलिनोमियल, वैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो, उस कंडीशन में अगर आप मानते हैं px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2,
और y बराबर इसको लिख सकते हैं 5x² प्लस 4x माइनस 2। ये आपका एक कंडीशन बन जाएगा। आप x का वैल्यू रखेंगे तो y निकलेगा, फिर उसी प्रकार से x का वैल्यू 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3। डिफरेंट वैल्यूज आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स में बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यानी ये x हो गया, y हो गया, और अगर आप x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कुछ आएगा। मान लिया यहाँ पर y का वैल्यू -2 आ गया। x बराबर अगर 1 रखते हैं तब 5 प्लस 4 9 9 माइनस 2 दैट इज 7 आ गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। और कंसीडर करने के बाद जब आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ग्राफ जो बनेगा आपका इस टाइप का बनेगा। यानी वो ग्राफ जो होगा आपका इस टाइप का होगा, मतलब बनेगा तो वो पाराबोला है। अपवार्ड और डाउनवार्ड ही पाराबोला बनेगा, लेकिन ये तो ना तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और ना ही इसे टच करेगा। अपवार्ड के लिए a इज ग्रेटर देन 0, डाउनवार्ड के लिए a इज लेस देन 0 होता है। तो ये था हमारे फर्स्ट केस पॉलिनोमियल में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ चुके थे वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में समझ चुके थे। उसके बाद जो हमने अभी सीखा वो सीखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली इसी प्रकार से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ सकते हैं। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है कि जिस प्रकार से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ रिप्रेजेंट किए उसी प्रकार से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये दो एक्सिस है। अब ये दोनों एक्सिस में क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास आ गया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। a डज नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ बनेगा, देखिए हमने पहले ही बताया कि अगर आप जिसका डिग्री 1 है उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जिसका डिग्री 2 होगा वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जिसका डिग्री 3 होगा दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। उसी प्रकार से आप आगे भी बना सकते हैं y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, यानी x टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये हो गया क्या चीज, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब आप इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी इसको 4 रूट्स मिलेंगे, इसके 3 रूट्स मिलेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑलरेडी कितना रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 2 रूट्स क्या मिलेंगे, अल्फा एंड बीटा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रूट्स मिलेंगे, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको 4 रूट्स मिलेंगे, वो क्या मिल सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो ये 4 टाइप्स थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो यह आपके यहाँ तक का ये वीडियो समाप्त होता है। ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी रिक्वेस्टेड, सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप लोग को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, या फिर आप हमें डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334705189। आप हमें इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम होती है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, समझना है, तो आप इस पे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।